हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी बैक है या नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली ये सेकंड सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। एंड मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर विल डिसाइड योर फ्यूचर। ये थंबनेल मैंने क्यों बनाया है एंड मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लो कि अभी तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है। आई होप इतना तुमको क्लियर है। देन अभी तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं जुलाई में, ठीक है। अब जुलाई में फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में मेरी जो प्रोडिक्शन है वो थर्ड वीक को लेके है कि थर्ड वीक से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अब आपको क्या करना चाहिए, देखो आज आपका जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 16 जून है, ठीक है। एंड अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का। अब बात करते हैं भैया, अब सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आया तो देखो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं। मैं बहुत कम पॉइंट्स पे बात करूंगा एंड मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि मैंने ये क्यों आपको बोल रहा हूँ कि ये जो आपका सेकंड सेमेस्टर है ये डिसाइड करेगा आपके फ्यूचर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉमन सब्जेक्ट्स आपको क्या पढ़ने। तो सबसे पहली बात करते हैं कॉमन सब्जेक्ट। तो देखो जो भैया सबसे पहला तुम्हारा कॉमन सब्जेक्ट है एंड जो मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट है जो वो किसको बोला जाता है, M2 को बोला जाता है। तो भाई देखो M2 को यहाँ पे हाई प्रायोरिटी पे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आई होप इतना तुमको क्लियर हो गया। एंड जो तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, सबसे पहले प्रायोरिटीज वाइज ऑर्डर में लिखूंगा मैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दो तुम किसको, M2 को, ठीक है। M2 मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट है एंड बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर तुम इसमें टाइम नहीं दोगे तो ये तुम्हारा टाइम और तुम्हारे सेमेस्टर एंड ये सेमेस्टर बैक और ईयर बैक का भी कारण बनता है। इसलिए भाई देखो जिसको वीडियो देखनी है प्लीज अभी आप देख सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड जिनको भी फालतू वीडियो लग रहे हैं प्लीज आप स्किप करिए। मेरे को 10-15 लोग भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं एंड वो बात को समझ रहे हैं तो मेरे लिए सफिशियंट है। अदरवाइज आपको नहीं देखना है, प्लीज लीव माई वीडियो, ठीक है। तो देखो M2 हो गया, बी ट्रिपल ई हो गया एंड फिर आपका आता है ईडी। तो देखो ये जो दो सब्जेक्ट है ये लगते हैं आपको किसको, केमिस्ट्री ग्रुप को। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, केमिस्ट्री ग्रुप। एंड जो ये है ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये आपको किसको लगेगा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ग्रुप को भी लगेगा एंड फिजिक्स ग्रुप को भी लगेगा, ठीक है। आई होप इतना तुमको क्लियर हो गया कि फिजिक्स ग्रुप को भी लगेगा और केमिस्ट्री ग्रुप पे भी लगेगा, तो तुम समझ लो। अब बात करते हैं कि भैया आरजीबी फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट। तो अब आरजीबी फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट में तुम्हारा M1। तो M1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक आती है भैया, ठीक है। अब सुन लो, जो तुम्हारा M1, सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि भैया तुम्हारी M1 में बैक आ गई, ठीक है। M1 में बैक आ गई, देन M2। तो इतना समझ लो कि M1 का पेपर आज है, मतलब 16 को M1 का पेपर है, 16 जून, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और 18 जून को आपका क्या है, M2 का पेपर है। तो इसके बीच में आपको M2 के लिए कितना दिन मिला, एक 1 डे मिला, ठीक है। तो अब अगर तुम्हारी M2 में प्रैक्टिस नहीं होगी तो तुम 100% मान के चल लो कि तुम एक रात में M2 में पास नहीं हो सकते। ये बहुत सिंपल एंड इजी वे पे मैंने बता दिया है, ठीक है। तो भैया अब करना क्या, तो भाई देखो आज से ही M2 पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन भी लगा रहे हो तो भाई ये तुम्हारे लिए सफिशियंट है। क्योंकि भाई देखो M2 एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अभी तुम्हारे जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स जो मैं सिक्स सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर का M2 की वजह से उनको सेमेस्टर बैक लग चुका है एंड अब उनको ईयर बैक लगने वाला है। अगर उनका M2 क्लियर नहीं हुआ तो उनका ईयर बैक लग जाएगा। तो मैं यही तुमको समझा रहा हूँ कि भैया अभी समझ जाओ क्यों अपना टाइम एंड मनी वेस्ट करना है आपको, ठीक है। मैं आपका सीनियर हूँ इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आई होप तुम क्लियर हो। अब तुम सुनो, अब सबसे पहले सपोज मान लो कि आप पढ़ने लिखने वाले हो ना, पर मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि सपोज तुम्हारी एक या दो बैक आ गई तुम्हारी, मान लो किसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारी एक या दो बैक आ गई, ठीक है। अब भैया तुम सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं की है और सेकंड सेमेस्टर में देखो यहाँ पे ग्रुप स्वैप होते हैं। ग्रुप स्वैप इन द सेंस फिजिक्स वाला केमिस्ट्री में जाता है, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स में आता है। तो देखो फिजिक्स ग्रुप उतना टफ नहीं है, फिजिक्स ग्रुप जो है उतना टफ नहीं है। क्योंकि फिजिक्स ग्रुप क्या है, फिजिक्स है, M2 है और बेसिक BME है एंड BCEM है एंड आपका BCE है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, बट जो आपका केमिस्ट्री ग्रुप है वो बहुत ज्यादा टफ है। देखो इसमें केमिस्ट्री है, देन M2 है एंड आपका क्या है, ED है और बी ट्रिपल ई है एंड इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अब बात समझो, ठीक है। अब बात समझो कि भैया तुम्हारा फर्स्ट ईयर में एक दो बैक आ गया, सपोज M1 में बैक आ गया।
अब तुम्हें M2 भी पढ़ना है, तुम्हें बैक का भी पढ़ना है, तो मतलब 5+2 सब्जेक्ट हो जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो मेरी जो मतलब आपको सजेशन है, तो भैया जो M2 ED B EEE में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, अभी से प्रिपेयर करने लग जाओ, क्योंकि देखो B EEE न्यूमेरिकल आता है और ED में ड्राइंग बनाने को आता है, एंड M2 आपको पता ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड फिजिक्स ग्रुप भैया आप लोग भी तैयारी करो, आप M2 BME एंड बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, तो भाई ये सारी चीजें आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपकी बैक आ गई तो आपको 5+ जितने आपके बैक होंगे उतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपना टाइम और सेमेस्टर बैक और ईयर बैक को अवॉइड करो, अभी से पढ़ाई करो, अभी से तुम्हारे पास 1 मंथ का टारगेट बना के चलो। डेली क्वेश्चंस लगाओ, डेली M2 पढ़ो, डेली ED के 1-2 क्वेश्चन लगाओ, डेली प्रिपेयर करो, ठीक है। इतना प्रिपेयर करो, इतना प्रिपेयर करो, एटलीस्ट सबसे पहला जो माइंड में दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, सबसे पहला चीज क्या होनी चाहिए कि भैया हमको सबसे पहले पास होना है। पास होने के लिए तुमको 23 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और बच्चों को 23 मार्क्स लाने में नानी याद आ जाती है, लिटरली ब्रो, नानी याद आ जाती है। तो प्लीज सबसे पहले यार पास होने का सोचो, देन स्कोर करो, ठीक है। एंड मैं बता देता हूँ कि अगर तुम मेरी चीजें फॉलो करोगे, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं एक चीज बता दूं कि मैंने 9+9.29 SGPA तक अचीव किया हुआ है। सो प्लीज मेरे को मतलब थोड़ा मेरी बातों को समझो। देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि ये वाला जाके वीडियो देखना मेरा, फिर मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये वाला वीडियो जाके देखना, 9.17 SGPA, मैंने 9.2923 तक SGPA को मैंने अचीव किया। तो इसलिए प्लीज यार थोड़ा सा मेरी बातें थोड़ा सा मानो, बिकॉज मैं आपका सीनियर, दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मेरी थोड़ा सा चीजें सुनो, ठीक है। अगर मेरे को नॉलेज नहीं होता तो मैं आपको नहीं बोलता, बट मेरे को नॉलेज है, एंड हाउ टू गेन 9+ CGPA मेरे को सारी चीजें पता है, दैट्स वाई मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो भाई देखो, तुम M2 ED और B EEE में अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले सकते हो मेरे से, मेरे को DM करो, मैं प्रोवाइड करूँ। एंड अगर तुम्हारा बैक आ जाता है तो भाई साथ में तुमको बैक की भी तैयारी करनी पड़ेगी। देखो रीवेल में डालोगे, अगर रीवेल में नहीं निकला, रीटोटल में डालोगे नहीं निकला, तो भाई देखो तुमको एट द एंड पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं, एंड उनको समझ में नहीं आ जाता, बैक को ऐसा ट्रीट करते हैं कि भाई अब क्या होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो 5 सब्जेक्ट पढ़ने तो मुश्किल हो जाते हैं, एंड अगर तुम एक रात पढ़ के पास होने वाला ट्रिक आजमा रहे हो, या दोस्तों को या सीनियरों को बात सुन रहे हो, तो प्लीज अवॉइड कर दो। ये सारी चीजें तब तब तक अच्छी लगती हैं जब तक बातों में रहें, एंड जब आप पढ़ने में जाते हैं तो आपको टेंशन होती है, ठीक है। आप एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि एक रात में 5 यूनिट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन आ रहा है न्यूमेरिकल में से, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो बाकी आपका विश है कि भाई, एज योर विश, आपको मेरी बात माननी है नहीं माननी है, अगर जैसा भी आपको लगे प्लीज एक कमेंट ड्रॉप करिएगा। एंड मैं एक चीज बता देता हूँ कि भाई चैनल पे हमारे ऑलमोस्ट 9,965 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एंड अगर आपका दिल करे, आप नए सब्सक्राइबर हो, तो प्लीज आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब और चैनल, एंड प्लीज मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एंड प्लीज बात को ध्यान से समझिएगा। आई होप आप लोग समझ गए, सो थैंक यू।